सुप्रिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, तीसरी बार 3 बार आप जीत चुके हैं, चौथी बार आप जनता की अदालत में जा रही हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको जमीन से मिल रहा है? आपको वो तो आप ही खुद देख रहे हैं रिस्पांस क्या है। आपने कहा, लगातार कह रहे कि मैं किसी पर निजी हमला नहीं करूंगा, लेकिन कभी किया ही नहीं। आप पे किया जा रहा है, परिवार पे किया जा रहा है। देखो, मुझ पे कौन हल्ला कर रहा है उसके बारे में मैं नहीं कह सकती। मैं 18 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। मेरे हर भाषण आप पार्लियामेंट के भी देखिए, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया और कभी लूंगी भी नहीं। मेरी राजनीति पर्सनल है ही नहीं, मेरी डेवलपमेंटल राजनीति है और मेरा आइडियोलॉजिकल बैटल है और पॉलिसी पे लड़ाई होती है। व्यक्तिगत क्या सवाल है इसमें? आप हमेशा कह रही कि मुझे मेरिट पर लोग मतदान करें, लेकिन अजीत दादा ने कहा है कि पिछले 10 साल से एक भी फंड आप नहीं लेकर आ पाए। मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने तय किया है कि मेरा एक रिपोर्ट कार्ड है, किताब बनाई है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है और इसमें जो मैंने काम किए हैं ये तो सिर्फ 5 साल का है, 10 साल का भी मैं उसके पालती है। तो बड़ी विनम्रता से जो भी मेरे विरोधक है जो आज कह रहे उनका नाम मुझे बता दीजिए, मैं अच्छे से पैक करके ये उनको भेज दूंगी। और मुझे इतनी मेरे काम पे इतनी विश्वास है मेरा कि ये जब मेरा थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर जो मुझे मेरे पे आज टीका टिप्पणी कर रहे, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहती हूँ कि आज मैं आपको ये भेज दूंगी। आप सिर्फ एक आधा पौना घंटा ये सब अगर पढ़ लेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि कल सुबह जब वो उठेंगे ना, मेरा मेरिट देख के मुझे ही वोट करेंगे। अजीत दादा आपको वोट करेंगे? बिल्कुल। काम देखिए, मेरिट पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड देखिए और विकास का रिकॉर्ड देखिए, सब यही है। एक और चीज उनकी तरफ से लगातार कही जा रही कि आप हर बार नॉमिनेशन भरती थी और एक सभा में आती थी, बाकी सारा काम अजीत दादा करती थी, इसका क्या आप जवाब देंगे? देखिए, हर एक का जब भी कुछ काम होता है सबका मेहनत, मैं तो हमेशा सिर्फ अजीत दादा का क्यों, हमारे हम वहाँ के एमएलए हमारे भरणे मामा मेहनत करते थे, हर्षवर्धन पाटिल जी मेरे साथ कितना टाइम, राहुल कुल जी मेरे साथ कितना टाइम, अप्पा साहेब हमारे थोरात अप्पा, रमेश अप्पा वो मेरे साथ कितने बार खड़े, विकास दांगट मेरे साथ खड़े रहे, दत्ता धनकौड़े मेरे, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको, कितने नाम गिनाऊं आप बताइए। ये सारे तो मेरे साथ ही थे। तो ये सब अभी ये जो षड्यंत्र चल रहा है ना उसमें बढ़ गए। सिर्फ दादा क्यों, ये सब उनका भी भाई बहुत मेहनत है। आप ऐसा नहीं करिए, इन पे मत अन्याय करिए, ये भी हमारे बड़े नेता रहे। अकेले खुद सारा क्लेम ले रहे, जबकि सभी का कलेक्टिव एफर्ट था, ना सिर्फ उनका। कलेक्टिव। आज वो अजीत दादा के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी दुर्गाड़े सर ने बहुत मेहनत की और मुझे मदद की है, एक नहीं 3 बार। रमेश अप्पा थोरात ने की है, हर्षवर्धन पाटिल जी ने की है, राहुल कुल जी, सबने, और अजीत दादा, सबका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं 3 बार जब भी लड़ी उन सबका योगदान मैं नहीं भूली और मैं कभी भूलूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरे माँ ने मुझ पे ऐसे संस्कार किए हैं कि अगर लाइफ में इतना भी किसी ने कुछ तुम्हारे लिए किया हो तो सुप्रिया हमेशा याद रखना। तो मैं कभी नहीं भूलूंगी कि इन्होंने कभी मेरे लिए इतना किया। संस्कार का आप जिक्र कर रहे हैं, पवार साहब को लेकर काफी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उन्हें खत्म तक करने की बातचीत हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो बीजेपी का षड्यंत्र, इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से है ही नहीं और महाराष्ट्र में तो है ही नहीं, क्योंकि ये षड्यंत्र ये शरद पवार को खत्म करने का, ये मैं नहीं कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता है चंद्रकांत पाटिल जी, वो बारामती में आके आप ही के चैनल पे तो मैंने देखा था कि हम शरद पवार को खत्म करना चाहते। ये हमारी राजनीति नहीं थी भैया, हम पे कैलाशवासी यशवंतराव चौहान जी के संस्कार है और हमारे संस्कारों में खत्म करने की बात कभी नहीं। कोई हो तो उसको मदद करनी चाहिए, इसीलिए हम राजनीति में आए, किसी को खत्म करने नहीं। पहले देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली का आपने जिक्र किया, परिवार को लेके लगातार पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं पवार साहब को लेके, आपको लेके। एक जो बड़ा बयान बीजेपी के एक नेता ने दिया है या विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि शादी के बाद जो है मायके में जो है दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा मैका और ससुराल एक ही है, मैं क्या करूँ आप बताइए। और आप बताइए, बहुत सारे ऐसे घर है, आपको वेंकटेश हैचरीज पता है कंपनी, वहाँ अनुराधा पूरा बिजनेस देखती थी। बहुत सारे अभी मैं गिना सकती हूँ आपको, इतने, इस देश का सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन है ना, उनकी बेटी सब देखती है। तो अगर बेटी देखे तो उसमें गलती क्या है?
और मेरिट पे ही तो पूछ रहे हैं ना, कुछ मेरिट है, मुझ पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? आज तक तो नहीं है ना। पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस तो मेघवाल जी देते हैं, बीजेपी के है, मैं तो नहीं कह रही हूँ मैं अच्छा, मेरा जो काम है वो तो यही देख। काम का जिक्र किया, देखिए लड़ाई उम्मीदवार के तौर पे आपके और सुनेत्रा जी के बीच में, लेकिन देवेंद्र फडणवीस आते हैं वो कहते हैं कि ये लड़ाई आप दोनों के बीच में नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में। उनको आपका क्या जवाब? मैं क्यों उनको जवाब दूं? मैं जवाब सिर्फ मेरे निर्वाचन क्षेत्र को दे सकूं, उनको क्यों मैं जवाब बटी? ये सब किसान भाई मेरे बारामती, दौंड, इंदापुर से आए, उनकी पीड़ा तो जानिए। उनके यहाँ पानी की कितनी दिक्कत है, सूखा पड़ा हुआ है, उजनी में पानी नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ एक बूंद पानी नहीं है। तो इनका दुख ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। इनके यहाँ पानी नहीं है, न पीने के लिए अभी पानी है, न किसान को पानी है। और पूना के भी बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज है जहाँ पानी कम हुआ जा रहा है। तो मेरे लिए ये इनके साथ इनके सुख दुख में रहना ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। इसके साथ ही में इस बार एक और चीज़ दादा की तरफ से कही जा रही कि बेटी को आपने मौका दिया, इस बार सास को मौका देना चाहिए, क्योंकि जो बहू होती है वो भी 40 साल उन्हें हो गए आपके परिवार में, अब वो सास की भूमिका में है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। ये सब मैं नहीं जानती भैया, मेरी विचारों की लड़ाई है, ये सब मैं नहीं जानती। मैं इस देश की सेवा करने के लिए आई हूँ बस। लड़ाई नहीं लड़ेंगी आप लगातार कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप लगातार भावनिक आप अपील कर रही हैं, पवार साहब अपील डेटा दिखाइए ना, भावना वो दिखा रहे कि हम दिखा रहे हैं। आप लेट्स गो बाय डेटा, डेटा से जाइए। कल ही शिरूर के एमपी बोले उनकी तरफ से कि ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, हमने नहीं कहा हमारा ये लास्ट है। वो जो कैंडिडेट है वो अजीत पवार जी के कैंडिडेट है ना, जो कह रहे हैं ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, हम तो नहीं कह रहे। फंड अगर देंगे मैं बहुत सारा फंड दूंगा, इसके एवज मुझे बहुत सारे वोट चाहिए, आप लगातार बटन दबाते रहिए, इस तरह का बयान अजीत दादा ने दिया है। क्या इसके खिलाफ मैं सिर्फ इतना कहूंगी, रामकृष्ण हरी वाजवा तुतारी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है सुप्रिया सुले जिनका कहना है कि वो मेरिट के आधार पर इस चुनाव में जाएंगे। कैमरामैन मिलिंद के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, पुणे।